फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आज आप लोग का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एमिन। कौन सा चैप्टर है? एमिन। इसमें आपको इसकी हम लोग सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे? तो इसकी हम लोग सबसे पहले नामांकन पढ़ेंगे, ये कितने टाइप के होते हैं वो उसको देख लेंगे, और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और इसका यूज। ठीक है, इतना चीज़ इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग उसको पढ़ने से पहले अभी अगर सभी लोग जुड़ गए तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा देर मतलब है तो आप लोग जो है उसको शेयर कर दीजिए क्लास को, जिससे कि और भी बच्चे जुड़ सके। ठीक है, चलिए सभी क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। इसकी रिएक्शन जो है यानी अभिक्रिया, वो थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि वो भी ज़्यादा नहीं है। मैं अगर आपको गाइडलाइन कर दूंगा, बता दूंगा, तो फिर उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए कि एमीन है क्या। तो सबसे पहले देखिए, एमीन एमीन आपको जो है, जब एल्काइल समूह में किसी भी एल्काइल समूह को आर से सूचित करते हैं। एल्काइल समूह में कौन क्या चीज़ जुड़ा हुआ रहे? NH2 NH2 समूह जुड़ा हुआ रहे तो उसे एमीन कहते हैं। ठीक है, एमीन को जो है 3 भाग में बांटा गया। एमीन को 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन सा एमीन को कौन कौन सा भाग में बांटा गया? एमीन को आपको प्राइमरी एमीन यानी 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन यानी द्वितीयक एमीन, 3 डिग्री एमीन यानी तृतीयक एमीन। ठीक है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 3 प्रकार से एमीन को बांटा गया है। ठीक है, यानी 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और उसके बाद 3 डिग्री एमीन। ठीक, इतने तरह के एमीन होते, 3 प्रकार के। ठीक, अब देखिए इसको बांटना कैसे। देखो प्राइमरी एमीन क्या होता है? प्राइमरी एमीन मैंने बताया आपको R और NH2 ये होता है। अब यही हाइड्रोजन के स्थान पे क्या हो जाएगा? देखो R, उसके बाद क्या है N, H के स्थान पे एक H रहेगा और दूसरा में R आ जाएगा। ये द्वितीयक हो गया। तृतीयक यानी 3 डिग्री एमीन की बात करें तो ये देखो R, N, इधर भी R और आपका इधर भी R। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, ये 3 डिग्री एमीन हो गया। बिल्कुल जैसे आपका कार्बन वाला होता था ना, कार्बन वाला, जैसे प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, बिल्कुल उसी तरह से प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। ठीक, ये तो अब पट गया, 3 प्रकार के एमीन होते हैं। ठीक है, ये देखो ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, एमीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, वर्गीकरण तो मैंने बता ही दिया, यानी डिवीजन बता दिया मैंने। देखो इसी तरह से होता है। ठीक है, और अब इसका नामांकन देख लेते हैं एक बार। नामांकन वैसे ही होता है जैसे कि पहले वाला में होता था। ठीक है, जैसे कि सारा चीज़ आपका बिल्कुल नामांकन बिल्कुल एल्केन की तरह होता है। साइड चेन रहेगा तो साइड चेन को गिनती करेंगे, नहीं तो नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। जैसे देखो पहला में देख लो, देखो इसमें कितना कार्बन, टोटल कार्बन 2, लास्ट में NH2 लगा हुआ है तो इसको क्या लिख दिया? इथाइल। ठीक है, इथाइल एमीन। और इसको लिख दिया क्या? इथेनेमीन। ठीक है, यानी इथेनेमीन, बस। ठीक है, कुछ है क्या? कुछ नहीं, सबका लास्ट में एमीन जोड़ना है। जैसे 2 कार्बन को क्या लिखते हैं? इथेन, तो इथेनेमीन, इथेन एमीन। ठीक है, उसी को जोड़ा है। संधि विच्छेद जानते हैं आप लोग, संधि, तो वही चीज़ किया है। ठीक है, जैसे इसमें 3 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, 3 कार्बन टोटल, तो क्या लिख दिया? ये लिख दिया प्रोफाइल एमीन।
ठीक है। प्रोपाइल एमीन को यहाँ क्या लिखा, प्रोपेन एमीन, ठीक है, प्रोपेन एमीन, प्रोपेन एमीन, ठीक। बस उसी तरह से जितना नंबर ऑफ कार्बन रहेगा उतना हो जाएगा। जो नीचे लटका हुआ रहता है उसको क्या लिखते हैं हम लोग, आइसो लिखते हैं। तो ये जो है उसी को लिखा है आइसो, ये देखो आइसो, ठीक है, आइसो प्रोपाइल एमीन। और इसको 2 नंबर पे है तो लिखा प्रोपेन 2 एमीन, यानी दूसरा नंबर पे एमीन वाला चिन्ह है इसीलिए, ठीक। फिर उसी तरह से इसमें आइए, इसमें आएंगे तो ये क्या है, इथाइल मिथाइल एमीन है, ठीक है, इथाइल मिथाइल एमीन। क्यों है इथाइल मिथाइल, क्योंकि देखो इसमें एन से जुड़ा हुआ है, एन के इस साइड इथाइल, एन के इस साइड मिथाइल, ठीक है, एन के इस साइड इथाइल, एन के इस साइड मिथाइल, तो इसीलिए इसको क्या लिखा, इथाइल मिथाइल एमीन, ठीक। अब इधर क्या लिखा, इधर जो है आपका इधर भी वही चीज़ किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए इसमें 3 है, तीनों चीज़ जुड़ा हुआ है तो क्या लिख दिया, ये लिख दिया आपका एन एन, यानी एन एन लिखा। उसके बाद ट्राई मिथाइल एमीन, यानी 3 बार है, यानी देखो जितना बार है तो उतना बार लिख देना है, जितना एक एक नंबर पे है तो एक एक नंबर पे लिख देगा, एन एन लिख देगा, ठीक है, जितना नंबर पे है, ठीक, ट्राई मिथाइल एमीन, ठीक है। तो बाकी के सारे को, सारा जो है सबका उसी तरह से नामांकन किया जाता है, बिल्कुल जैसे आपने पहले किया था, ठीक है, इसी तरह से इसका नामांकन होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेंजीन वाला में देख लेते हैं। तो बेंजीन वाला की बात करें अगर, देखो इसका नाम क्या है, सामान्य नाम तो इसका एनिलीन है, सामान्य नाम एनिलीन, और इसका ये नाम भी जो है यूपेक नाम भी एनिलीन ही है, ठीक है। नहीं तो आप क्या लिख सकते हो, बेंजोनीमिन, बेंजोनेमिन, यानी बेंजोनेमिन, ठीक है। ठीक है, फिर देखो इसका जो है आपको और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सबका जो है इसका नामांकन नहीं, इसका सामान्य नाम है, और इसका जो है आपका मिथाइल एनिलीन, ठीक। इसके बाद फिर इसका देखो इसमें सिर्फ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो बेंजोनेमिन, ठीक है। इसकी एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है नामांकन में, ठीक। नामांकन ज़्यादा हार्ड वाला आपसे पूछेगा भी नहीं, जितना इसमें है उतना ही पूछेगा, ठीक। एमीन को अगर बनाने की विधि देखें तो इसका जो है मुख्यतः आपका बनता है किससे, NO2 वाला पार्ट से बनता है, ठीक। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन, ये देखो ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन। जब नाइट्रोबेंजीन को हाइड्रोजन और प्लेटिनम के उपस्थिति में जब क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया के फलस्वरूप आपका क्या बन जाएगा, बेंजीनोएमीन बन जाएगा, ठीक है, बेंजीनोएमीन बन जाएगा, ठीक। उसी तरह फिर देखो इसको भी आपका ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। एक याद रखो, दोनों में से कोई एक याद रख लो बस, जो आपको आसान लगे, क्योंकि ऐसा पूछा जाता है कि नाइट्रोबेंजीन से एमीन का निर्माण कैसे होता है, तो आपको यही रिएक्शन लिखना है वहाँ पे, ठीक। उसके बाद देखो एक रिएक्शन आपको यहाँ पे, ये देखो अमोनिया, ठीक है, ये क्या है, अमोनिया, और प्लस में आपका RX, यानी एल्केन है, ये एल्काइल क्लोराइड जिसको बोला जाता है वही है, ठीक है। क्लोराइड नहीं, एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड कुछ भी हो सकता है X के स्थान पे, ठीक। तो आप उस हिसाब से लिख लेना, ठीक। बाकी इस तरह से बनाएगा ये, ठीक है, ये जो है आपका इस तरह से बनाएगा, ठीक है। हालांकि ये इसको जो है इस तरह से होना चाहिए था NH2
और प्लस में आपका HX, ये इस तरह से होगा, ठीक है। ये रिएक्शन इस तरह से होगा, ठीक। इसके स्थान पे आप इसको याद रख लो। देखो टोटल रिएक्शन में, चलो पूरा का पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है। NH3 प्लस RX, तीर का निशान, उसके बाद बनाएगा ये तीर का निशान हो गया। उसके बाद बनाएगा RNH2 प्लस HX, ठीक। ये रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे देखो एमीन बन रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट ये देखो, ये जो है प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी, ये तीनों प्रकार के एमीन बन सकता है, ठीक ना। सिर्फ क्या करना है, RX आपको जोड़ते जाना है। देखो जैसे कि यहाँ पे RNH2 है, RNH2 प्लस में RX जोड़ दो, ठीक है। तो ये जो है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RN, यहाँ पे R आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ वाला जो H था वो यहाँ आ जाएगा और X इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये क्या बन गया, सेकेंडरी बन गया, सेकेंडरी एमीन। फिर उसी तरह से टर्सरी एमीन, टर्सरी एमीन कैसे बनेगा, ये सेकेंडरी एमीन जो है ना, इसी तरह से देखो सेकेंडरी एमीन, चलो इसको जो है हम काट रहे हैं, इसको लिखना है तो लिख लेना, ठीक है। देखो सेकेंडरी एमीन क्या होगा, R, सेकेंडरी एमीन देखो RN, ऊपर R, यहाँ H, सेकेंडरी एमीन हो गया। फिर क्या लेना है, RX। उसके बाद जब इसको रिएक्शन कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, RN, और उसके बाद यहाँ भी R और यहाँ भी R, ठीक है। और उसके बाद प्लस में आपका HX, ठीक। हो गया, टर्सरी एमीन का निर्माण हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी तो हो गया, तीनों का निर्माण, ठीक है। इसी तरह से कराया जाता है, ठीक। उसके बाद फिर अगर आप देखोगे तो इसका एक आप नोट्स बनाते रहना, ठीक है। नोट्स बनाते रहो और उसके बाद जब आप उलट के देखोगे तो खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसका नोट्स बना लेना अपने कॉपी में। एक देखो यहाँ पर रिएक्शन है RNH3X, ये जब भाग लेता है NaOH के साथ तब बनाता है आपका एमीन, जल और NaX यानी कि लवण जिसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। तो ये तो इतने प्रकार से क्या बन सकते हैं, एमीन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने आपको बताया, ठीक। इसके अलावा एक जो है आपका, एक इसको देख लो आप बस, ठीक है। एक इसको आप देख लो, उसके बाद आपको एमीन बनाने की विधि खत्म। तीनों टाइप का एमीन उसमें बन गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और एक नाइट्रोबेंजीन से बन गया था, ठीक है। अब एक और आप इसको देख लो, बस बात खत्म है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें डायरेक्ट बनता है, इसमें जो है डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट, इसमें जो है डायरेक्ट आपका बनता है एमीन, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्केनामाइड, इसको एल्केनामाइड बोलते हैं, ठीक है। किसको, इसको एल्केनामाइड बोलते हैं, एल्केनामाइड। देखो एमाइड, AMIDE, एल्केनामाइड, ठीक है। अब जैसे मीथेन रहा तो मीथेनामाइड, इथेन रहा तो इथेनामाइड, प्रोपेन रहा तो प्रोपेनामाइड, ठीक। बाकी बात इसी तरह से आपको क्या देना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का क्या देना है, ये उत्प्रेरक देना है, बस डायरेक्ट ये एमीन बन जाएगा, ठीक। इतना तक आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अब इसका भौतिक गुण हम लोग जानते हैं, एमीन का
भौतिक गुण। चलिए एमीन का भौतिक गुण। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, हेडिंग दीजिए एमीन का भौतिक गुण। लिखिए नंबर 1 दीजिए, लिखिए एमीन का गंध एमीन का गंध यानी इसका स्मेल मछली जैसा होता है, यानी फिश के जैसा, पूरा फिश जैसा महकता है ना, वैसा होता है। ठीक है, एमीन का गंध मछली जैसा होता है। पॉइंट नंबर 2 दीजिए, तीन कार्बन वाला प्राथमिक एमीन, तीन कार्बन वाला प्राथमिक एमीन द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है यानी कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, और उससे अधिक कार्बन वाला एमीन और उससे अधिक कार्बन वाला एमीन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 दीजिए, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 लिखिए एनिलीन, एनिलीन एनिलीन भी तो एक प्रकार का एमीन ही है ना, तो लिखिए एनिलीन रंगहीन होते हैं, मतलब उसमें कोई रंग नहीं, कलरलेस। एनिलीन रंगहीन होते हैं और वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आने पर यह रंगीन हो जाता है, वायु के संपर्क में आने पर यह रंगीन हो जाता है। हो गया। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 लिखिए, यह जल में घुलनशील होता है यह जल में घुलनशील होता है, एमीन जल में घुलनशील होता है, इट इज सॉल्यूटेबल ऑन वाटर, इन वाटर, यानी यह जल में घुलनशील होता है। ठीक है, हो गया, इतना ही याद रखिए। अच्छा, क्वथनांक लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 5 देखे, पॉइंट नंबर 5 देख के लिखिए, प्राथमिक एमीन का क्वथनांक सबसे अधिक, प्राथमिक एमीन का क्वथनांक सबसे अधिक, उससे कम सेकेंडरी एमीन यानी द्वितीय एमीन का क्वथनांक होता है, उससे कम द्वितीय एमीन का, और सबसे कम तृतीय एमीन का क्वथनांक होता है, और सबसे कम तृतीय एमीन का क्वथनांक होता है। ठीक है, यानी 1 डिग्री एमीन का सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री एमीन का उससे कम, 3 डिग्री एमीन का उससे भी कम। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखना है थोड़ा बहुत, केमिकल प्रॉपर्टीज चलिए थोड़ा बहुत जो है आज देख लेंगे, बाकी के केमिकल प्रॉपर्टीज कल देख लेंगे। ठीक है, आज हल्का हल्का देखेंगे पूरा। ठीक, देखो रासायनिक अभिक्रिया लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में तो सिर्फ रिएक्शन आता है, रिएक्शन में देखो जब कोई भी एमीन हाइड्रोजन हेलाइड के साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन हेलाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, NH3 और X, यानी इसको क्या बोलते हैं, एक लवण बोला जाता है, लवण के रूप में बनाता है ये NH3X। ठीक, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है वहाँ पे भी। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे भी बेंजीन भी, अगर देखो यहाँ पे
एनिलीन बोलते हैं इसको ना, एनिलीन। एनिलीन HCl के साथ रिएक्शन किया, ये जो है इस तरह का बना लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं एनिलीनियम क्लोराइड। एनिलीनियम क्लोराइड यहाँ पे लिखा हुआ है, एनिलीनियम क्लोराइड, ठीक। अब देखो यहाँ पे, ये देखो, ये जो बनाया था लवण, ठीक है, ये जो लवण बनाया था एल्केनियम क्लोराइड का, तो ये जो देखो, ये अगर OH के साथ रिएक्शन करता है, OH के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये एमीन में टूट जाता है और जल में टूट जाता है और X ग्रुप बन जाता है, ठीक है। इस तरह से जब OH के साथ रिएक्शन करता है तो ये पुनः किसमें, एमीन में और H2O में और X अकेले बच जाता है, ठीक। जैसे देखो, एमीन और जल ये दोनों रिएक्शन करता है और ये दोनों रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, ये दोनों रिएक्शन करने के बाद आपका बना रहा है NH3OH, NH3OH। और ऐसा जो है, अगर जल्दी से इसको नहीं अलग किया गया, नहीं हटाया गया, तो ये फिर से क्या बना लेता है, फिर से वही चीज़ बना लेता है। जहाँ पे भी आपको ऐसा वाला निशान दिखे, ये वाला, ये निशान दिख रहा है आपको, यानी दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, जैसे आप नहीं हटाते हैं तो ये पुनः जैसे था वैसे ही परिवर्तित हो जाएगा। ये तब तक चलते रहेगा जब तक कि दोनों अलग नहीं हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं उभयगामी, उभयगामी अभिक्रिया बोलते हैं इसको, ठीक। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए, बाकी बात जो है हम लोग कल देखेंगे, ठीक। हाँ, बाकी बात हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। कल हम लोग कल देखेंगे हम लोग एमीन का केमिकल रिएक्शन कल देखेंगे। कल हम लोग क्या देखेंगे, सबसे मेन चीज़ जो है इसका क्या पूछा जाता है, कार्बाइल, क्या पूछा जाता है, कार्बाइल अभिक्रिया, ये पूछा जाता है। कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, ठीक ना, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया पूछा जाता है, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया पूछा जाता है। तो कल हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, ओके। तो इसी तरह से जो है आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए और डेली क्लास लीजिए। आप लोग का कुछ भी जो है छोड़ा नहीं मिलेगा, सारा चीज़ आपको कवर किया जाएगा, कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब जो है क्लास को शेयर कीजिए और क्लास को डेली देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।